एक और प्रेरणादायक अध्याय में आपका स्वागत है। इस बार हम एक ऊर्जावान उद्यमी, तेज तर्रार निवेशक, साहसी व्यापारी और दूरदर्शी व्यवसायी के जीवन की खोज करेंगे। तो चलिए सीधे उनके संसार में कदम रखते हैं। कुछ जिंदगियां धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, हर कदम सोच समझ कर रखा जाता है। और फिर कुछ जिंदगियां ऐसी होती हैं जो दशकों को लांघती प्रतीत होती हैं, हमेशा किसी नए विचार से पूरी इंडस्ट्री को बदलने के करीब। इसी दूसरी श्रेणी में आता है वह इंसान जिसकी यात्रा किताबों से शुरू हुई, महाद्वीपों तक फैली और टेक्नोलॉजी की सबसे पहचानने योग्य कंपनियों पर अपनी छाप छोड़ गई। दिलचस्प बात यह है कि उनकी कहानी अब भी लिखी जा रही है। डॉस्ट साइमन मर्डोक केवल एक वेंचर कैपिटलिस्ट ही नहीं है और न ही केवल एक उद्यमी, एक दुर्लभ व्यक्तित्व हैं जिन्होंने कंपनियां बनाने का तीव्र अनुभव जिया है, उन्हें बढ़ाने का अनुशासन साधा है और दूसरों के सपनों को सहारा देने का धैर्य भी रखा है। साइमन को समझना उनके जीवन की कई परतों से होकर गुजरना है, वैज्ञानिक, उद्यमी, कार्यकारी, निवेशक, और देखना है कि वे इन्हें कितनी सहजता से आपस में जोड़ते हैं। साइमन के शुरुआती सालों को आकार दिया उनकी गहरी जिज्ञासा ने, जो किसी एक विषय पर रुकती नहीं थी। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने भौतिकी की पढ़ाई की, एक ऐसा विषय जो कड़े तर्कों और सार्वभौमिक नियमों से भरा हुआ है। उनका बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री, जिसे कैम्ब्रिज की परंपरा के अनुसार बाद में मास्टर ऑफ आर्ट्स में बदल दिया गया, उन्हें दुनिया को एक प्रणाली के रूप में देखने की क्षमता देता है। जहां औरों को अव्यवस्था दिखती है, वहां वे व्यवस्था खोज पाते थे। लेकिन केवल भौतिकी ही पर्याप्त नहीं थी। वे जल्द ही कंप्यूटर साइंस की ओर मुड़े, एक ऐसा क्षेत्र जो उस समय संभावनाओं से भरपूर था। ब्रुनेल यूनिवर्सिटी लंदन में साइमन ने कंप्यूटर साइंस में पीएचडी पूरी की। यहाँ उन्होंने एल्गोरिदम, सॉफ्टवेयर विकास और डिजिटल दुनिया के बुनियादी ढांचों में गहराई से काम किया। भौतिकी से मिली विश्लेषणात्मक गहराई और कंप्यूटर साइंस से मिली रचनात्मक संरचना ने साइमन को एक ऐसा बौद्धिक आधार दिया जिसने उन्हें आगे चलकर तकनीक और मानवीय जरूरतों के संगम पर अवसर पहचानने में सक्षम बनाया। 1990 के दशक के अंत में, जब इंटरनेट अब भी एक अनजाना क्षेत्र था, साइमन ने पहला बड़ा कदम उद्यमिता की ओर बढ़ाया। उन्होंने बुक पेजेस की स्थापना की, एक ऑनलाइन बुक सेलिंग कंपनी उस दौर में जब कम ही लोग मानते थे कि लोग दुकान की बजाय स्क्रीन से किताबें खरीदेंगे। विचार साहसिक था, क्रियान्वयन लगातार और कठोर, और इसका फल भी मिला। 1998 में अमेज़न ने दस्तक दी। जेफ बेजोस के युवा साम्राज्य ने बुक पेजेस का अधिग्रहण कर लिया, जो साइमन की पहली बड़ी सफलता थी, और उन्हें तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में स्थापित कर दिया। अमेज़न में साइमन ने यूरोप के लिए वाइस प्रेसिडेंट की भूमिका निभाई, कंपनी के नए बाजारों में तेजी से विस्तार का नेतृत्व किया। एक समय के लिए वे दुनिया की सबसे महत्वाकांक्षी इंटरनेट कंपनियों में से एक के केंद्र में थे और प्रत्यक्ष रूप से देखा कि तेज गति से स्केल करने के लिए क्या आवश्यक होता है। अमेज़न छोड़ने के बाद भी उनकी गति धीमी नहीं हुई। साइमन की उद्यमी प्रवृत्ति ने उन्हें नए उपक्रमों की ओर धकेला। उन्होंने friendsabroad.com की स्थापना की, जो आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन भाषा सीखने वाला समुदाय बन गया। इस प्लेटफॉर्म ने विभिन्न देशों के लोगों को जोड़ने, एक दूसरे से सीखने और संस्कृति साझा करने का अवसर दिया। यह उनके इस विश्वास का स्वाभाविक विस्तार था कि तकनीक को लोगों को करीब लाना चाहिए, दूर नहीं करना चाहिए। उसी समय उन्होंने वीडियो आइलैंड का नेतृत्व संभाला, जो एक डीवीडी रेंटल कंपनी थी। उनके नेतृत्व में वीडियो आइलैंड का लव फिल्म सोइल के साथ विलय हुआ, जो आगे चलकर यूरोप का नेटफ्लिक्स बना। यह केवल एक और कार्यकारी भूमिका नहीं थी, यह प्रमाण था कि साइमन बिखरे हुए बाजारों को लेकर उन्हें एक दृष्टि से जोड़ सकते थे और स्केलेबल व्यवसाय बना सकते थे। 2000 के दशक की शुरुआत तक साइमन पहले ही कंपनियों को शुरू करने, बढ़ाने और बेचने का रोमांच अनुभव कर चुके थे। लेकिन अब एक और भूमिका उन्हें बुला रही थी, निवेशक की। उनके पास पूंजी ही नहीं थी, बल्कि अनुभव भी था, ताकि युवा संस्थापकों का मार्गदर्शन कर सकें। उन्होंने एपिसोड 1 पार्टनर्स लिमिटेड, एपिसोड 1 पार्टनर्स लिमिटेड की सह स्थापना की और चेज कैपिटल पार्टनर्स के साथ मिलकर $100 मिलियन का फंड प्रबंधित किया, जो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स पर केंद्रित था। यही बीज बाद में एपिसोड 1 वेंचर्स बना, जहां साइमन मई 2012 से मैनेजिंग पार्टनर के रूप में कार्यरत हैं। लंदन स्थित एपिसोड एक वेंचर्स कोई साधारण वेंचर कैपिटल फर्म नहीं है। एक 100 मिलियन पाउंड से अधिक की संपत्ति का प्रबंधन करते हुए
यह फर्म शुरुआती चरण के सॉफ्टवेयर आधारित स्टार्टअप्स में निवेश करती है। ये आमतौर पर 5 लाख पाउंड से लेकर 3 मिलियन पाउंड तक का निवेश करते हैं उन संस्थापकों की तलाश में जो विघटनकारी विचार रखते हैं, खासकर डीप टेक में। साइमन के लिए यह ट्रेंड का पीछा करना नहीं है, यह उस अनगढ़ ब्रिलियंस को पहचानना है जो पूरी इंडस्ट्री को बदल सकती है। साइमन के नेतृत्व में एपिसोड एक वेंचर्स ने ऐसे स्टार्टअप्स का समर्थन किया है जो भविष्य का खाका पेश करते हैं। ब्लिंक, सिंप्लिसिटी डीएक्स, क्लाउड एनसी, लैंड टेक, मेडिशाउट, ट्रिपटी सर्किट माइंड, ग्लोबल ऐप टेस्टिंग, यूजर रिप्ले, स्विफ्ट शिफ्ट, प्रॉफिटेरो, ऑटोपेड और clean.ai जैसी कंपनियां उनके प्रभाव का परिणाम है। लेकिन साइमन की पहुंच एपिसोड एक तक सीमित नहीं है। एक एंजल निवेशक के रूप में उन्होंने उन नामों का समर्थन किया जो बाद में वैश्विक दिग्गज बने। शजाम, जूपला, लव फिल्म, नेचुरल मोशन, कोवेस्टर एंड शटल। उनकी प्रतिभा पहचानने की नजर अद्भुत है और उनका दृष्टिकोण अंतर्ज्ञान और उस कठोरता का मिश्रण है जो केवल उसी को मिलती है जिसने सफलता और असफलता दोनों को जिया हो। उनके हालिया निवेश भी उनकी विविध पसंद को दर्शाते हैं। आतिथ्य में डाइंस, प्रॉपर्टी में पैच, कंज्यूमर सर्विसेज में पीक होम, स्पेशलिटी रिटेल में नार्ची, सूचना सेवाओं में हियर बाय, रियल एस्टेट में लिवली, प्रॉपर्टी में मूववाइज, बिजनेस सॉफ्टवेयर में फ्लूइडली, B2B सूचना सेवाओं में रियला और यहां तक कि फैंड्यूल और पर्कबॉक्स जैसे वैश्विक खिलाड़ी। साइमन केवल निवेश करके पीछे नहीं हटते, वे उन कंपनियों की यात्रा में खुद को शामिल करते हैं जिन्हें वे समर्थन देते हैं। उन्होंने कारवॉव, सर्किट माइंड, ग्लोबल ऐप टेस्टिंग, 1 बिलियन एंड विजन डायरेक्ट जैसी कंपनियों में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की भूमिका निभाई है। ये भूमिकाएं सिर्फ पैसे की नहीं मांग करती, ये मेंटरशिप, रणनीतिक दृष्टिकोण और बिना नियंत्रण किए दिशा देने की क्षमता की मांग करती हैं। उनकी पहले की भूमिकाएं भी इस संतुलन को दर्शाती हैं। वे विजन डायरेक्ट.uk के चेयरमैन थे और प्रॉफिटेरो, पैरामाउंट जोन लिमिटेड, शटल और ईवी टेक्नोलॉजीज जो बाद में अमेज़न के एलेक्सा इकोसिस्टम का हिस्सा बनी के निदेशक रहे। हर भूमिका ने उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो केवल निवेश ही नहीं बल्कि मार्गदर्शन भी दे सकता है। बोर्डरूम और बैलेंस शीट से परे साइमन ने द बाओबाब नेटवर्क जैसी पहलों को भी अपनी विशेषज्ञता दी है जो उभरते बाजारों में स्टार्टअप्स का समर्थन करता है। उन्होंने सलाहकार, बोर्ड ऑब्जर्वर के रूप में भी कार्य किया है उन कंपनियों में जो अभी घर घर में पहचानी नहीं जाती लेकिन भविष्य में विघटन ला सकती हैं। ड्रॉपलेस जैसी कंपनियों में उनकी भागीदारी जो वाटरलेस कार वॉशिंग सेवा प्रदान करती है, उनकी उन विचारों में रुचि दिखाती है जो स्थिरता और सुविधा को जोड़ते हैं। साइमन मर्डोक के सभी उपक्रमों को जोड़ने वाली कड़ी है यह विश्वास की तकनीक में रोजमर्रा की जिंदगी को बदलने की शक्ति है। 1990 के दशक में किताबें ऑनलाइन बेचने से लेकर आज AI आधारित स्टार्टअप्स में निवेश करने तक, साइमन की कहानी हमेशा आगे की सोचने की है, यह जानने की कि कब कोई विचार महज शोर नहीं बल्कि भविष्य है। उनका करियर पैटर्न्स की एक श्रृंखला के रूप में देखा जा सकता है। बनाना, बढ़ाना, बाहर निकलना, निवेश करना, मार्गदर्शन देना। फिर भी उन पैटर्न्स में छिपी है एक बेचैन कल्पना, हमेशा अगली चिंगारी की तलाश में। उनकी भौतिकी की पृष्ठभूमि ने उन्हें प्रणालियां देखना सिखाया, कंप्यूटर साइंस ने उन्हें बनाने के उपकरण दिए और उनके करियर ने उन्हें इन्हें लागू करने का कैनवस दिया। आज एपिसोड एक वेंचर्स में मैनेजिंग पार्टनर के रूप में साइमन यूके के स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रभावित करते रहते हैं। उनके मार्गदर्शन ने पहले ही दर्जनों कंपनियों को आकार दिया है और वे धीमे पड़ने के कोई संकेत नहीं दिखाते। अमेज़न, बुक पेजेस और कई अन्य कंपनियों में फैला उनका करियर केवल एक रिज्यूमे नहीं है, यह इंटरनेट के विकास का नक्शा है और यह दिखाता है कि इसकी सबसे बड़ी कहानियों में एक व्यक्ति की छाप कहां-कहां मौजूद है और शायद यही सबसे दिलचस्प हिस्सा है। साइमन मर्डोक के लिए हर अंत बस एक नई शुरुआत है। उन्होंने कंपनियों को उभरते, विलय होते, बिकते और फलीभूत होते देखा है। उन्होंने संस्थापकों को संदेह और सफलता दोनों से पार उतरते मार्गदर्शन दिया है और फिर भी कहीं बाहर एक और स्टार्टअप उनके कॉल का इंतजार कर रहा है। एक और संस्थापक उस निवेशक से मिलने वाला है जो औरों से ज्यादा दूर तक देख सकता है।